तो मेरे भगवत प्रेमियों, दिनचर्या का जो नियम बताया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यही आपकी संपदा का मूल तत्व है, यही आनंद का मूल तत्व है, यही सुख और शांति, भव व्याधि से बचने का मूल तत्व है। कर्जा ना बढ़ने दें। जन्म लेते ही ऋण 5 हैं हमारे आपके ऊपर, इनसे मुक्त होते चले जाएं, ब्याज देते चले जाएं, साथ के साथ बढ़ेगा भी। जिस धरती माता पे हमने जन्म लेते ही चरण टेके हैं, ये ना होती तो सब रसातल को चला जाता है। इसलिए हमारा कर्म और फर्ज बनता है कि हम जैसे ही पृथ्वी पर चरण अपने टेके तो धरती माता को 3 बार स्पर्श करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे धरती माता, मेरा शरीर तो अवगुणों से भरा हुआ है, ये पाप रूपी चरण में आपके ऊपर रखता हूं, 24 घंटे मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना। ऐसा करके आप चारपाई से, बिस्तर से नीचे उतरेंगे। उतरने के बाद आप अपना दिनचर्या का सफाई होंगे, दातुन कुल्ला करके फ्रेश होकर के फारिग हो जाएंगे, स्नान करेंगे। और स्नान करने से क्या है, तन की शुद्धि प्राप्त होगी आपको। जब तन की शुद्धि होगी तो मन की भी शुद्धि होगी। मन का भाव लगा रहना चाहिए, मुझे इतने काम करने हैं। कनेक्शन कैसे लगता है, जब हम भाव बनाए रखेंगे। मन का भाव ही तो है, और भगवान जो है वो भावना में ही है। जब भावना सही होगी तो परमात्मा भगवान को भी हमारे सानिध्य में आना ही पड़ेगा। ये निश्चित बात मान लो, कोई कुछ की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा, ये सब बेकार का झंझट है। इसमें हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। सही हुआ तो अच्छा लगा, गलत हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, नहा धो करके फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय आप पे है वो आप भगवान की शरण में निवेदन करिएगा और बोलिएगा कि हे प्रभु, ये मन और बुद्धि मैं आपके समर्पित करता हूं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो देना है। भगवान ने जब सब कुछ हमें और आपको दिया है तो आप विचार करिए एकाग्र होकर के, हमने क्या दिया प्रभु। Then we're dead, as you sow, so shall you reap. हमें भी तो बदला देना है ना। तो प्रभु से निवेदन करिएगा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञान हूं, अनजान हूं, इस पापरूपी शरीर को लेकर के भ्रमण कर रहा हूं। आप मेरे साथ रह करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। धन दौलत की चाहना ना करें, बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि जब बुद्धि सद्बुद्धि होगी तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। शास्त्रों में लिखा है, विनाश कब होता है? विनाश काले न विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो भगवान पहले बुद्धि को पकड़ लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इंसान को ऐसा लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा को पता है ये गलत जा रहा है मार्ग, और वो अपने आप ही अपने ही कर्मों के द्वारा अपना विनाश चयन कर लेता है। उसके बाद में आप खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, जो भी करेंगे तो उसमें पहले हाथ जोड़ करके, अन्न भगवान है, इनमें प्राण है, कली में अन्न में ही प्राण है, तो उसको नमन करेंगे। हे विष्णु भगवान, हे दातार, जगत को देने वाले, आप आ जाइए, तेरा तुझको अर्पण, जो तूने दिया है वो प्रसादी आपके सामने रखिए, आप भी इसमें ग्रहण करें। आप ग्रहण करेंगे तो मैं आपका झूठन खाऊंगा तो मेरा भी उद्धार होगा। ये झूठन का बड़ा प्रसाद होता है महाराज। नारद जी की कथा में आपने सुना होगा, भागवत कथाएं जब सुनते हैं तो पूर्व चरित्र को बताते हैं नारद जी। उन्होंने भी अच्छे अच्छे संतों का उतेष्टि यानी झूठा भोजन पाया, और वो जन्म त्याग करके फिर मानस पुत्र जन्म हुआ, भगवान के अति प्रिय हुए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया? भगवान का प्रचार, नाम का प्रचार। उन्होंने नहीं कुछ भी मांगा, नाम प्रचार किया। अरे नाम में वो शक्ति है कि सारी संपदा अपने आप ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। पहले हमारा दिनचर्या तो बने, पहले हम सही मार्ग से चलना तो सीखे। भाई एकदम 5वीं 6वीं सीढ़ी पे पैर रखोगे, गिरोगे, लग जाएगा। ये सीढ़ियां क्यों बनती हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलो, निरंतरता बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता है, इसी शरीर के अंदर में बैठा है।
इसको मंथन करके निकालना पड़ता है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। 4वें 6 7 18 प्राणों में परमात्मा ने एक ही आवाज उठाई है, चाहे वो श्लोकों के माध्यम से, चाहे चौपाई के माध्यम से। कर्मन निबाध कारस्ते महाफलिषु कदाचन। कर्म ही प्रधान है, लेकिन जीव कर्म सोचता है कि मैं कर तो रहा हूं। परमात्मा ने संतों को समझाया, बताया कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कर्म क्या है? एक वृक्ष का जैसे पीड़ होती है, वो पीड़ मान लीजिए, उसमें फिर कितनी शाखाएं, पत्ते, डालें आती हैं, वो कर्म की औलाद है। तो बताया गया है कि कर्म 4 प्रकार का होता है। मानव ये जब तक नहीं समझता तो वो अंधेरे में भटकता रहता है। पहले को कहते हैं अकर्म, दूसरा है कुकर्म, तीसरा है विकर्म और चौथा है सुकर्म। अब भगवान बोले हैं कि 3 में तू जो पैर रखेगा, 3 कर्मों में, अकर्म, विकर्म और कुकर्म में, मैं तेरा कोई साथ नहीं दूंगा, इंतजार मत करना। क्यों? वो तेरे स्वार्थ के लिए है। तू स्वार्थी है ना, अपने स्वार्थ के लिए तूने ये तीनों को किया है। लेकिन अगर तू सुकर्म करता है तो पूरा विश्व एक हो जाए, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। यही तो भगवान की महत्वता है, पहचान है। शास्त्रों में है क्या? आपने देखा होगा, सुना होगा, भक्तों की महिमा तो भगवान ने गाई है। क्यों? गीता में बड़ा स्पष्ट बताया। नारद को भ्रम हो गया तो उन्होंने पूछा, प्रभु मैं मर्त्यलोक जाता हूं, सारे लोग पूछते हैं, सब कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन आप दर्शन नहीं देते। भगवान मुस्कुरा करके हंसे, नारद ये संसारी लोग बड़े ही होशियार हैं, इनके झंझट में मत पड़ना। क्यों प्रभु? बोले ये मतलबी है, स्वार्थी है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कोई भी ढोंग कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध हुआ फिर निद्रक करवट लेकर के सो जाते हैं। ना मेरी तरफ कोई देखता, ना आपकी तरफ कोई देखता। बोले महाराज उन्होंने तो कहा था कि भाई भगवान मिलते नहीं, उनका ठिकाना, ये सब बताने की। तो गीता के माध्यम से भगवान बता रहे हैं नारद को, नारद ना हम वैकुंठे बसामी योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र ष्ठामी नारदा। हे नारद, मैं भक्त वत्सल, मैं ना क्षीर सागर में रहता हूं लक्ष्मी जी के साथ, कोई जानता हो बड़े बड़े ऋषि मुनि जटाजूटधारियों के हृदय में बसता हूं ना। मदभक्ता यत्र गायत्री, जहां मेरा भक्त है, चाहे वो बियाबान जंगल में है, वहीं मेरा निवास है, वहीं मेरा ठिकाना मिलेगा। और ऐसे कौन पाएंगे? केवल संत ही ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उनको अंत की परिभाषा का ज्ञान होता है। संत मीन्स अंत को जानने वाला, वही संत है। साधु साधना का नाम है। जटाजूटधारी धारण करके ये साधु नहीं हुआ करते, ऐसा कहीं नहीं है। साधना ही सब साधु है संसार में, साधना ही साधु है। तो उनके द्वारा जो है उनको बड़ा सुंदर तरीके से बताया। बोले मेरा ठिकाना, क्योंकि भक्त क्या है? मेरे प्राण है, मेरे मुकुट की मणि है। संसार मेरा गुलाम है, लेकिन मैं भक्त का गुलाम हूं। एक बड़ी सुंदर बात और कही है परमात्मा ने, ध्यान से सुनने की बात है मेरे प्रिय भक्तों। ज्ञानी पुरुष जो होते ना, भटक जाते, फेल हो जाते, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान के में इतना अहंकार हो जाता है, वो ज्ञान के माध्यम से भगवान के पीछे दौड़ते हैं। ज्ञानियों को भगवान की खोज में भागना पड़ता है, लेकिन महाराज भक्त की खोज के लिए उल्टा भगवान को भागना पड़ता है। मत भक्ता, वो अपना वचन मिथ्या कर देंगे, लेकिन भक्त का वचन मिथ्या नहीं होने देंगे। ये संपूर्णता है परमात्मा का, ये अनुपम प्रेम है। किस पर? भक्त। तो भक्ति बताया गया था पहले ऐसे नहीं होती, झूठे ही हम समय बर्बाद करके बैठे नहीं। निरंतरता, मन को एकाग्र। जब तक मन एकाग्र नहीं है, कोई भजन हो ही नहीं सकता। क्यों?
कि मन का ध्यान तो हमारा 84 में घूम रहा है ना। मेरा ये काम बैंक में पड़ा था, वो हुआ कि नहीं हुआ, वहां से पैसा आया कि नहीं आया, और वैसे हम अपना बैठे हैं साधना में दिख रहे हैं। ये सब बेकार है। मन का कनेक्शन लगते ही नारद को परमात्मा ने बताया था, नारद मैं नहीं चाहता कि मेरे मानव इतना बड़ा प्रयास करें कि दिनों रात एक कर दें। एक ही नाम काफी है मेरा उद्धार करने के लिए। प्रमाण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लिखा है रामायण में, जासु नाम लेत एक बारा उत्तरई नर भव सिंधु अपारा। एक ही नाम परमात्मा का भव से पार उतारने के लिए है, लेकिन वो कैसे है? मिलकर के पूछा, प्रभु इतना तो और बता रही, वो एक नाम की ताकत कैसे आई? बोले 3 बीमारियां हैं तेरे अंदर, 3 भूत बिठा रखे हैं, 3 बदमाश हैं। दूसरी चौपाई के माध्यम से बताया है क्या कि जब तक तू इनको नहीं निकालेगा तो मैं आऊं कैसे? जाके भगवान बोल रहे हैं, कहां है मेरे एक नाम दमदार? जाके कपट दंभ नहीं माया, जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। ये प्रमाणित है। ये 3 बीमारियों को जो जीव अपने शरीर से निकाल देगा वो परम सिद्ध है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जहां चाहे परमात्मा को अपने पास में बुला सकता है। लेकिन इनका निकालना बड़ा कठिन है। मेरे भगवत प्रेमियों तभी निकल पाएंगे जब हम मन के एकाग्र बनेंगे। कपट, दंभ, और ये मानव शरीरधारी में सब में विराजमान है। अच्छे अच्छों में है, जो दिन रात एक कर रहे हैं उनके अंदर भी ये बीमारी लगी है। लेकिन जब एकाग्र हो जाएंगे आनंद मिलेगा। जो जिसका सेवक बन जाता है वो दिन और रात उसी में स्मरण करता रहता है। आपने देखा होगा वृंदावन में हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज जो वाणी बोलते हैं वो सत्यता की ओर प्रतीत होता है। ऐसे ही संतों की जरूरत है उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। ये अच्छा मार्गदर्शन कराते हैं, सारे कचरा को हटा करके सीधा मार्ग दे देते हैं। लेकिन हम इधर उधर भटक जाते हैं तो वो हम समाधान ही नहीं कर पाते, समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं। इसलिए जीवनचर्या को बनाना है। हमारा जीवनचर्या सेट है। कोई निवेदन कहीं भी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के जितने भी नाम है सब दयालु हैं। दीन बंधु, दीनानाथ, परमात्मा, ईश्वर, प्राणपति, प्राणों के वही तो पति है। उन्हीं के द्वारा तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, संसार बसा रहे हैं। उन्हीं की तो कृपा है। कोई सोचता हो नहीं मैं कर रहा हूं ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ किसी और का है। ये धारणा कब आती है मानव के जीवन में? जब वो अपने नियम को बनाता है, दिनचर्या को बनाता है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होते ही मन लगता है। तो ऐसे अपनी दिनचर्या को सेट कीजिए और फिर नाश्ता भोजन करके भगवान को प्रसादी निमित्त कर करके आप जैसे ही कारोबार के लिए जाए, किसान खेती के लिए जाए, व्यापारी व्यापार के लिए जाए, नौकरी वाला नौकरी के लिए जाए, बहुत बड़े कारोबारों फैक्ट्रियों वाले वो अपने फैक्ट्रियों के लिए जाएं, तो शास्त्रों में सहारे बताए कैसे चलना है। किसी की उंगली मत पकड़ो, परमात्मा की उंगली पकड़ के जाइए। और एक चौपाई बोले, एक चौपाई घर से निकलते ही, देरी से बाहर निकलते ही बोले, कहे परमात्मा मैं अपने संसार रूपी
पालना के लिए कार्य करने जा रहा हूं, आप सदैव मेरे पास रह करके मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। वो कैसे? निवेदन करके जाओ, घर से बाहर निकलो। प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। सब कार्य करो, मना नहीं है, लेकिन कार्य करने के लिए जाओगे तो आप पहले परमात्मा को हृदय राख कौशलपुर राजा, अपने हृदय से उनको साथ ले जाओगे, हृदय में बिठा करके ले जाओगे। क्यों? इसी में परमात्मा बैठे हैं मेरे भगवत प्रेमी। अपनी दिनचर्या बनाइए। क्यों? कि कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आपने कस्तूरी हिरण के बारे में सोचा और सोचा होगा, उसके स्वयं के मस्तिष्क में मणि होती है, लेकिन वो उसे खोज नहीं पाता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटकता दौड़ मारता फिरता है और थकते थकते हैरान होकर के वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसे वो मणि नहीं मिल पाती। उसकी खुशबू जैसे ही आती है वो सोचता है पूर्व दिशा में है, भागो। वहां नहीं मिलती, फिर लगता है अरे नहीं पश्चिम दिशा से आ रही है ये खुशबू, उधर भागो। यही गति मानव की, सर्वस्व उसके पास ही है, लेकिन वो चारों तरफ भटक रहा है। सोचता है यहां शांति मिलेगी, यहां आनंद मिलेगा, यहां से मेरा काम चलेगा। अरे काम तो भाई बड़े ही अधिकारी से चलेगा। सबका मालिक जो है, काम तो उसी से चलेगा, क्योंकि उन्हीं के अधीन है सारे सर्वस्व। एक जन्म से सिद्ध नहीं होता। हमारे जन्म कितने पूर्व जन्म हो चुके हैं, पीछे हम कितने जन्मों को छोड़ के आए हैं, आगे भी क्या होना है, ये सब तभी समझ में आएगा जब हम अपने कर्म में बाध्य हो जाएंगे, हम अपनी दिनचर्या को सुलभ रखेंगे। कभी भी कोई शरीर के अंदर में चिंता नहीं बसने देंगे जिससे हमारा चेहरा उजड़ा दिखे। आप दिनचर्या करके तो देखिए, कमल की तरह मन प्रफुल्लित होता रहेगा। और मानव का धर्म क्या है, कर्म क्या है कि जागे और सोए तब तक बीच के मध्य में कमल के फूल की तरह खिलता रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए जीव। क्यों? कि लाभ ही परमात्मा का है, हानि भी परमात्मा की है। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, सब कुछ देने वाला भी भगवान, लेने वाला भी भगवान। जब सब कुछ उनका है तो हम अपने मतलब में अपने शरीर के अंदर, अपने माइंड के अंदर में हम टेंशन का एक रोग क्यों लगाएं? क्योंकि एक टेंशन इतना बड़ा है, इसका दवा नहीं है भगवत प्रेमियों, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई उपचार हो ही नहीं सकता। इसका उपचार तो अपने दिनचर्या, अपने मन को एकाग्र करने से ही संपूर्ण दवा आपको प्राप्त हो जाएगी। हंसो, परिवार को हंसाते रहो। और दिनचर्या करने के बाद में एक और बहुमूल्य तरीका, 3 चीजें हैं भगवत प्रेमी, राग, अनुराग और वैराग्य। जो संसार में सब लोग रह रहे हैं, वैरागी वैराग्य में रह रहे हैं, अनुरागी अनुराग में रह रहे हैं, रागी राग में रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है मेरे भगवत प्रेमियों? राग कहते हैं प्रेम को, और परमात्मा क्या है? प्रेम ही तो है। प्रभु के नाम तो प्रेम है। तो अगर गृहस्थ जीवन में हो तो अपने माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बच्चों से प्रेम, स्त्री से प्रेम, भाई से प्रेम, सभी परिवारजनों से प्रेम करने की एक आदत डालो। भूल जाओ हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ करना है, ऑटोमेटिक अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। जब ये आप सीख लेंगे प्रेम करना, तो फिर मन में उत्तेजना आएगी कि हम सभी संतों के भी प्रणाम करते चलें। अरे आप अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा बोलने का भी तो अधिकार नहीं ना। प्रधान कर्म है, कोई कैसा भी कर रहा है उसे तो भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। ईश्वर खुद नहीं बच पाते। आप कभी कभी ये गुतल पर आते हैं ना, जन्म लेकर, अवतार लेकर के, तो आपने सुना है शास्त्रों के माध्यम से उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए तो उन्होंने प्रधान बनाया कर्म को। कौन बचेगा? लेकिन बच वही पाएगा जिसका सिद्धांत सही है, जिसकी दिनचर्या सही है, जो राग में प्रवेश कर गया है,
तो हम आदत डालने की बात है, आदत डालेंगे परिवार में तो एक अनुपम खुशी शरीर के अंदर में पैदा होगी। फिर हम पड़ोसी, बाहर जनों, मित्रों, सारे लोगों से ऑटोमेटिक ही हमारा भाव बन जाएगा। सबसे हम प्रेम करेंगे। क्या प्रेम करेंगे तो उसके बदले में हमें पता है क्या मिलेगा? बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी संपदा, जिसका नाम है आशीर्वाद। धन खर्च हो जाता है, रुपया पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन बंधुओं आशीर्वाद खर्च नहीं होता। वो तो रुई की तरह फूलता चला जाता है। एक पीढ़ी नहीं, अनंत कई जन्म चाहे मिले हमें, वो काम आएगा, क्योंकि हमने एफडी की है ना। और एफडी का अधिकार हम और आप पर ही है। हमारी एफडी को कोई नहीं ले सकता, उसके अधिकारी हम ही हैं। दूसरा उसे छुएगा नहीं, क्यों? नियम बने हैं। वो जब तक नष्ट नहीं होता उसी का अधिकार है। नष्ट होने पे भी परिवारी जनों को वो एफडी तब मिलती है जब सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब राग का आदत पड़ जाएगी तो अनुराग में अपने आप पैर कदम रख जाएगा दूसरी सीढ़ी पर। रामायण में लिखा है बड़ा सुंदर, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लियो कोई जान निहारा। कोई कोई जानता है प्रेम ही परमात्मा है। आनंद बरसेगा, जहां निकलोगे आप फूल की बरसाएं होंगी। क्यों? हमारी जड़ को नष्ट कौन करता है? क्रोध। अग्नि का नाम है, आले सूखे सबको जला देती है, ऐसी क्रोध सबको भस्म कर देता, हमारे आनंद को खत्म कर देता है। और क्रोध आता कब है? तब हम दसों दिशाओं में भागते हैं, अपनी रास्ता को भटक जाते हैं, काम सिद्ध नहीं होते। तो हमारे अंदर में ऑटोमेटिक वो करंट पैदा हो जाता है, जिसे ना में बच्चा अच्छा लगता है, न स्त्री अच्छी लगती है, न पिता अच्छा लगता है, न माता अच्छी लगती है, न भाई अच्छा लगता है, न मित्र अच्छा लगता है। वो द्वंद्व विषय में फंसा रहता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, दिनचर्या का बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? कि भगवान ने भी कहा है, अरे प्राणी, हे मानव, तेरी दोनों मुट्ठियों में साधन है, तू ले नहीं पाता। अंधा है तू, आंख होते हुए भी अंधा है। बोले क्यों? कि पहले तू इस संसार से मुक्त तो हो जा, ऋणों से मुक्त तो हो जा। मुक्ति तो तेरी मुट्ठी में है। मैं कब किसी से नाराज हूं? नाराज हूं तो कर्म से ही तो हूं। सभी तो प्राणी मेरे द्वारा बने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरे तो है तुम। लेकिन मेरा तुमसे मन मिलना कब बंद हो जाता है? कि तुम मेरे बताए मार्ग पर न चल के अपने मन के बताए मार्ग पर दौड़ने लगते हैं, तो तुम्हारा मार्ग अलग अलग हो जाता है। मैंने जो बताया है उस पर चलो, मैं आपके साथ हूं। आनंद की आनंद होगा, कोई कमी नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा है, हम भी वर्णन करते हैं कि ज्ञानी होना चाहो तो भोर में स्नान करो। ज्ञानी होना चाहो तो भोर में स्नान करो। ध्यानी होना चाहो तो धर्म को निभाइए। साधु होना चाहो तो साधना में मौन रहो। और आनंद अगर चाहो तो श्री राधे राधे गाइए। आनंद अगर चाहो तो श्री राधे राधे गाइए। जय जय श्री राधे। आनंद कहां मिलेगा?
भगवान के चरणों। अपने आप को समर्पित करने की आदत कब डलेगी? जब हम नियम का पालन करेंगे, दिनचर्या को बनाएंगे। नहीं तो जीवन एक नहीं अनंत जीवन हमारे भटकते चले जाए। एक सिद्धांत की बात है मेरे भगवत प्रेमी, हमारे अनंत जन्म सुअर, कीकर, गीदड़, सांप, गाय, भैंस, वृक्ष, अगड़म झगड़म जो हमें प्राप्त होते हैं, क्यों? वो कर्मों के माध्यम से होते हैं। जो हम कर्म करते हैं परमात्मा उसी प्रकार से हमें हमारा हिसाब दे देते हैं। तो क्यों ना हम अपने दिनचर्या को बनाएं,